स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी राष्ट्र, किसी समाज और किसी युग का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। लेकिन विडंबना ये है कि युवा अपनी शक्ति को पहचानने से पहले ही उसे व्यर्थ कर देते हैं, और यही युवाओं की सबसे बड़ी भूल है, अपनी ही शक्ति पर अविश्वास। विवेकानंद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जब कोई युवा ये मान लेता है कि वो कमजोर है, साधारण है या परिस्थितियों का शिकार है, उसी क्षण से उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि कमजोरी कोई अवस्था नहीं बल्कि एक विचार है, और ये विचार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। वे कहते हैं कि युवा बाहरी समस्याओं से नहीं हारता, वो भीतर की शंका, भय और आलस्य से हारता है। विवेकानंद युवाओं को ये समझाते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी भूल है समय को हल्के में लेना, क्योंकि युवा सोचता है कि अभी बहुत समय है, अभी जीवन पड़ा है, अभी बाद में मेहनत कर लेंगे, और यही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। वे कहते हैं कि समय संसार की सबसे निर्दयी शक्ति है, वो किसी का इंतजार नहीं करता, और जो युवा समय के मूल्य को नहीं समझता, समय उसे जीवन के हाशिए पर छोड़ देता है। विवेकानंद स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि युवावस्था साधना का समय है, सोने का नहीं, जागने का समय है, टालने का नहीं। स्वामी विवेकानंद तीसरी सबसे बड़ी भूल बताते हैं, दूसरों से तुलना, क्योंकि जब युवा अपने जीवन को दूसरों के पैमाने से मापने लगता है, तब वो अपनी मौलिकता खो देता है। वे कहते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन तुलना का जहर युवाओं को अपनी ही क्षमता से नफरत करना सिखा देता है। विवेकानंद चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों जैसा बनने की दौड़ में लग जाता है, वो कभी खुद नहीं बन पाता। विवेकानंद युवाओं को ये भी चेताते हैं कि चौथी बड़ी भूल है अनुशासन से भागना, क्योंकि युवा स्वतंत्रता को मनमानी समझ बैठता है, जबकि वास्तविक स्वतंत्रता अनुशासन से ही जन्म लेती है। वे कहते हैं कि बिना अनुशासन के जीवन दिशाहीन हो जाता है, और दिशाहीन शक्ति विनाशकारी बन जाती है। जिस युवा ने अपने मन, समय और इच्छाओं को अनुशासित कर लिया, वही आगे चलकर समाज का नेतृत्व करता है। स्वामी विवेकानंद की एक और कठोर चेतावनी है शरीर और भोग में डूब जाना, क्योंकि युवा अपनी ऊर्जा को केवल सुख सुविधा और मनोरंजन में खर्च कर देता है, जबकि ये ऊर्जा सृजन और साधना के लिए होती है। वे कहते हैं कि जो युवा अपनी शक्ति को केवल इंद्रिय सुख में गवा देता है, वो समय से पहले ही थक जाता है, और जिसका शरीर थक जाए, उससे पहले यदि आत्मा थक जाए, तो जीवन बोझ बन जाता है।